हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। यूपी टेट और सी टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए मैथ की क्लास। ये क्या होगी? मैथ की क्लास होगी। आज क्लास नंबर 4 होगी और चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक चल रहा है? नंबर सिस्टम। आज उसकी क्लास नंबर 4 होगी। क्लास नंबर 1, 2, 3 एक पढ़ा चुका हूँ। उस क्लास नंबर 3 में मैंने पढ़ाया हूँ बच्चों सम विषम संख्या, भाज्य संख्या, सह संख्या को प्राइम नंबर। ये सारा मैं बता दिया हूँ आपको क्लास नंबर 3 में। जो बच्चे हमारे वनडे कोचिंग में अभी लेट जुड़े हैं या जिनको जानकारी नहीं है वो फटाफट जुड़ जाएं। हम आपको यहाँ पे यूपी टेट और सी टेट के लिए बढ़िया तैयारी करा रहे हैं। मैथ के लिए जो बच्चे मैथ में बहुत वीक हैं, जिनको अभी कुछ नहीं आता, वो बेसिक से सीखना चाहते हैं, हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ करके चीजों को अच्छे से समझे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं विभाज्यता का नियम। बच्चा लोग, विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसमें से एक या दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको ध्यान से समझते हैं। जो बच्चे लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, दूसरों बच्चों को भी जानकारी दे दें जिससे वह भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम। बच्चों लोग, इसमें से कई पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस पे विभाज्यता का नियम पूछा जाता है, किस किस संख्या पे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16। ठीक है, हमने शुरू किया विभाज्यता का नियम। क्लास नंबर 4, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अधिकतर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जाम में आते हैं। कौन कौन संख्या है? हमें 2 का पढ़ना है, 3 का पढ़ना है, 4 का पढ़ना है, 6 का पढ़ना है, 7, 8, 9, 10, 11, 16। इसमें से ही आपको विभाज्यता का नियम बनता है, इसमें से ही क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा करके देख लो, चाहे सीटेट में, चाहे टेट में, चाहे यूपी टेट में, चाहे सुपर टेट में, या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पड़ेगा हमेशा 2 का या 3 का या 6 का या 8 का या 9 का या 11 का। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले क्या, हम इसकी परिभाषा समझते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो परिभाषा और एग्जाम्पल सहित हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, चीजों को समझिए। बच्चों लोग, अगर आप कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम बताइए कि सर हमें ये चीज यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों लोग, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको पूरी मैथ कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आप और गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। मैं एकदम जो जो चीजें पूछी जाती एग्जैक्ट टू पॉइंट में कराता हूँ। मैं फिजूल की इधर उधर मैं आपको ये सवाल वो सवाल ये सवाल करा दूं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं आ रही तो क्या मतलब है आपका। ठीक है, आप पॉइंट टू पढ़ो, जो जो नए अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार पढ़ो कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेरे भाई 2 की विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 की विभाज्यता का नियम। इसमें बच्चों देखो, जैसे मान लो संख्या है ए बी सी। ठीक है, इसमें संख्या मान लो ए बी सी, तो इसमें आपको क्या है, लास्ट संख्या उठा करके आपको 2 से भाग देना है। लास्ट संख्या अंतिम अंक पकड़ करके आप उसको 2 से भाग दे दो। अगर वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। यही हमें 2 की विभाज्यता का नियम बताता है। ठीक है, मतलब जैसे ए बी सी बराबर क्या है, सी बटे 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, मान लो 1 2 4 है, यह कोई संख्या है। अब इसमें लिखना है कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है।
तो हम अपने परिभाषा के अनुसार क्या पढ़ेंगे, लास्ट संख्या क्या है, अंतिम अंक 4 है, 4 को हम 2 से विभाजित कर दें तो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी नहीं, 2 दूना 4। जब पूरी संख्या कोई विभाज्य हो जाए तो वह उस संख्या की विभाज्यता है। ठीक है, इसमें रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 बच रहा है और यह संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, 124 2 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, आप समझ पाए कि नहीं, 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, कोई संख्या यदि अंतिम संख्या लेने पे वह पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जा रही है या कट जा रही है तो वह 2 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, चलो उदाहरण देखो, उदाहरण देखो 2 की विभाज्यता का नियम। जैसे मेरे भाई 6 7 9 4 8, 6 7 9 4 8, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, रविंदर सही बताओ, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। तो बच्चा लोग हमने अभी क्या किया, कोई संख्या इसका अंतिम पद उठाओ, अंतिम पद क्या है, 8 है। ठीक है, 8 को हम किससे भाग देते हैं, 2 से, 2 से देखो ये पूरी तरह कट जा रही है, 2 चौक 8, यानी यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है और रिमाइंडर शून्य बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 7 9 4 8 पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाएगी, यही 2 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। तो हमने डिफिनीशन पढ़ लिया, इसके 2 मैंने उदाहरण पढ़ लिया, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 2 का विभाज्यता का नियम कहाँ लगेगा। ठीक है, कोई संख्या है उसका अंतिम पद उठाओ और उसको 2 से भाग दो, जब अगर पूरी तरह से वो कट जाती है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, यही सच्चाई है, यही जानकारी है। ठीक है, आगे चले हम, चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 946000, 946000, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। अब कहो रविंदर कह रहे हैं कि सर हम लास्ट पद उठाएं लेकिन इसमें ना कोई संख्या है, केवल इसमें 0 है। तो बच्चा लोग इस केस में क्या होता है, हमेशा याद रखो, जहां लास्ट में 2 हो, 0 2 4 6 8, किसी भी संख्या के अंतिम पद अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। जिसके अंत में क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो बच्चा लोग बताओ इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो यह संख्या 2 से क्या है, विभाजित। अब रविंदर समझ में आया कि नहीं, यह समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताओ, बच्चों लोग ईमानदारी से बताइए यह समझ में आया कि नहीं। जिस संख्या के अंत में यदि 0 2 4 6 8 आ जाए वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे चले हम, चलो ठीक है, तो हमने किसका पढ़ लिया, 2 की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ लिया। तो बच्चा लोग 2 को पढ़ने के बाद अब आते हैं 3 का, 3 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम। देखो बच्चा लोग 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखो 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, माना कोई संख्या मान लो ए बी सी है, कोई संख्या है, 3 संख्या है ए बी सी है, तो इसका नियम क्या कहता है, इनका अंकों का योग, इनका अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, इनका अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या
तीन की विभाज्यता का नियम कहलाती है। जैसे ए बी सी है तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 और यह संख्या विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण देख लो, उदाहरण में क्या है मेरे भाई, उदाहरण में आपको क्या है मैं बता रहा हूं आपको। देखो 63903 63903 उदाहरण में क्या है, पहले तीन की विभाज्यता का नियम क्या है, कोई तीन संख्या है उनका अंकों का योग तीन से विभाजित होना चाहिए। मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 3, ये तीन अंकों का योग जोड़ करके अगर तीन से विभाजित है तो वह संख्या उसमें क्या है, वह तीन से विभाजित होगी। यही तीन की विभाज्यता का नियम कहलाता है। अब मान लो संख्या उदाहरण नंबर 1 देखो है 63903। अब नियम क्या है, इनका अंकों का योग तीन से विभाजित होना चाहिए। तो मेरे भाई आप देखो 6 क्या है अंकों का, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 3, टोटल 3, जोड़ो 6 3 9 9 18 3 21, 21 बटे 3। देखो अगर 21 में 3 से विभाजित करो तो क्या यह संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, कट जाएगी, 7 बार जाएगी और रिमाइंडर हमारा क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। मतलब यह संख्या 63903 तीन से पूरी तरह विभाज्य है, तीन से पूरी तरह विभाज्य है। समझ पाए कि नहीं ये लोग, आप बताइए समझ पाए कि नहीं, आगे बढ़े चलो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, तीन की विभाज्यता का एग्जाम्पल नंबर आप 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर आप 2 क्या कहलाता है बताओ। 1964 बच्चों लोग क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि 1964961 क्या यह तीन से विभाज्य है, क्या यह तीन से विभाज्य है, और आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको पता करना है, कब कैसे पता कर पाएंगे, जब आपको तीन के विभाज्यता का नियम जानकारी रहेगी तभी तो आप पता कर पाएंगे। तो तीन की विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग तीन से विभाजित होना चाहिए। तो मेरे भाई तीन अंकों का योग जोड़ो, 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1, यही तुम्हारा डिफिनीशन है कि अंकों का योग जोड़ करके किससे भाग देंगे, हम तीन से भाग देंगे। तो भाग दो, 9 1 10 10 6 16, 16 4 20, 20 9 29, 29 6 35 1 36, टोटल योग कितना आ गया 36। अब किससे भाग देना है, तीन से। क्या यह पूरी तरह से चला जाएगा, चला जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यह पूरी तरह से विभाजित हो गई, अर्थात कि यह संख्या तीन से कट जाएगी, यह संख्या तीन से कट जाएगी, यह तीन से विभाजित हो जाएगी, इसलिए इसमें तीन का विभाजन का नियम। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, उसमें उत्तर पूछा रहेगा आपको, सवाल एग्जामिनर पूछेगा कि क्या यह संख्या तीन से विभाजित है। तो आप देखो संख्या तीन से विभाजित है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यह तीन से पूरी तरह कट गई है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है मेरे भाई, 394271, 394271 आएगा। क्या यह संख्या तीन से विभाजित है, क्या यह संख्या तीन से विभाजित है। बच्चा लोग मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आप प्रैक्टिस की कोई भी बुक ले लो, अगर एक कॉन्सेप्ट जाने रहोगे तो आप हल कर लोगे, आप हल कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है, कोई भी बुक लेकर को कोई भी फार्मूला बुक ले लो, आपको हवा नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए बच्चों लोग मेरा मेन मोटिव है कि आप कॉन्सेप्ट जाने रहो, आप एक्सरसाइज बुक लेकर के सॉल्व करोगे तो आप
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नंबर सिस्टम में जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सॉल्व न कर पाओ। बस आप प्रश्न करके हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको जो पढ़ाता हूँ आप विश्वास करके उसके साथ आप लेकर के बुक लेकर के आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, अब देखो 394271 क्या यह 3 से विभाजित है? तो नियम क्या कहता है रविंदर बताओ? नियम कहता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 + 9 + 4 + 2 + 7 + 1 बटे 3, यही तो है मेरे भाई, यही तो है। देखो 9 3 12 4 16 2 18 18 7 25 1 26 बटे 3, भाग दो 3 8 24 और शेष फल आ गया हमारा 2। यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच जा रहा है, तो यह क्या है? इसका उत्तर आएगा यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है, यह संख्या 3 से विभाजित नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 देख लो। 1 0 0 1 0 0 फिर 0 2, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? तो रविंदर बताओ इसका नियम क्या है? 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग क्या है मेरे दोस्त? 1 + 0 + 0 + 0 + 2 बटे 3, यही तो है। जोड़ो 2 1 3 बटे 3, कितने बार जाएगा? 1, और शेषफल क्या आ रहा है मेरे भाई? शेषफल आ रहा है 0। तो यह संख्या 3 से विभाजित, यह संख्या 3 से विभाजित है। अब हमारे हिसाब से आप लोग को 3 की विभाज्यता के नियम में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले हम, चलते हैं आगे चले हम, चलो चलते हैं। अब आता है क्या? 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम हमने कौन कौन सा पढ़ लिया बताओ? 2 3 4 6 8 9 10 11 16, यही पढ़ना है। ठीक है, 7 हमने 2 पढ़ लिया मेरे भाई, 3 पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ना है? 4। तो 4 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, 4 का विभाज्यता का नियम बहुत मैं सिंपल वे से पढ़ा रहा हूं, मैं कोई हाई फाई डिफिनेशन लेके नहीं पढ़ा रहा हूं। जो चीज पूछी जाएंगी मैं वही पढ़ा रहा हूं, सिंपल वे में कंसेप्ट क्लियर करते हुए, शॉर्ट टिक लगाते हुए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में नए ट्रेंड पे आ रहे हैं, मैं उसी के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे भाई बताइए? 4 की विभाज्यता का नियम कहता है, मान लो संख्या है ए बी सी, ये संख्या है। ठीक है, तो 4 की विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। देखो इसमें अंतिम अंक क्या है? BC बटे 4, BC बटे 4। ठीक है, अभी तो हमने डिफिनीशन बताया, अब इस पर हम एग्जाम्पल प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका 1 देखो क्या है? एग्जाम्पल 1 देखो क्या है? मान लो 4 3 4 8, 4 3 4 8, क्या यह 4 से विभाजित है? क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि 4 3 4 8, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? तो आप अगर नियम जाने रहोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे, अगर नियम आपको नहीं मालूम है तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या है? 4 8 है, ये 4 से भाग देने पर यह पूरी तरह से कटना चाहिए, यह पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। देखो काटो, 4 एक नाम 4, 4 दूना 8, पूरी तरह विभाजित हो गया कि नहीं? और शेष फल हमारा क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, तो यह इसका मतलब क्या हुआ? 4 3 4 8 4 से पूरी तरह विभाजित होगा।
4 3 4 8 4 से पूरी तरह विभाजित होगा, यह आपको कैसे मालूम चला बताओ? तो नियम कहता है 4 की विभाज्यता का नियम कि संख्या का अंतिम 2 अंक उठा करके उसको 4 से भाग दो, यदि वह पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आप 2 देखो, एग्जाम्पल आप 2 देखो, देखो 2 6 2 6 3 1 5 6, क्या यह 4 से विभाज्य है? विभाज्य है। एग्जामिनर क्या पूछ लिया? 2 6 3 1 5 6, क्या यह 4 से पूरी तरह विभाजित है? तो अब हमें पूरी संख्या को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, हम विभाज्यता का नियम तो इसीलिए पढ़ते हैं। जो अभी जानकारी नहीं है, जिनको अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे? पूरी संख्या को 4 से भाग देंगे तो उसमें उनका समय लगेगा, तो वो एग्जाम में अपना टाइम नहीं बचाते। इसलिए हम विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि लास्ट का 2 संख्या उठाओ आप। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम के 2 अंक ले लो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। यदि वह पूरी तरह से कट जा रही है तो क्या है? 4 से पूरी संख्या विभाजित हो गई। तो लास्ट में संख्या क्या है? 5 6 बटे 4 कटेगा। 4 का नाम 4 4 चौक 16। रविंदर, यह 4 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब 26 31 56 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं बच्चों लोग? ये कंसेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आ रही चीजें, तो आप हमारे वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आपका काम है, क्योंकि हम ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे लाइक्स को बढ़ाओ, शेयर करो, जितना जितना हो सके हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, और हम कुछ नहीं चाहते। मेहनत करना, अच्छे अच्छे कंटेंट देना, ये मेरा काम है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ये आप लोगों का काम है। कम से कम 1000 लाइक्स होना चाहिए, कम से कम 1000 लाइक्स और सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी मजा आएगा। क्योंकि जब हम बाद में अपना वीडियो का एनालिसिस करते हैं तो अगर लाइक होता है तो हमें अंदर से एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चों लोगों को समझ में आ रहा है, तभी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। बच्चों लोगों को समझ में आ रहा है, संतुष्टि मिल रही है, तभी वो क्या कर रहे हैं? अच्छे फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ पाए कि नहीं? आपकी 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक लेने को और उसको 4 से आप भाग दो, यदि पूरी तरह से कट जा रही है तो यही 4 की विभाज्यता का नियम है। ठीक है, आगे बढ़े हम, आगे हम बढ़ते हैं। और एक उदाहरण देख लो, और एक उदाहरण देख लो, और एक उदाहरण है मेरे भाई 9463 9463 9463 588 588, क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? लेकिन जो बच्चे नए फ्रेशर हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो क्या करते हैं? 4 से लिख करके पूरे तरह भाग देते हैं, तो उनका इसी में 1 या 2 मिनट चला जाता है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 की विभाज्यता का नियम लगा दो, आपको चीजें आसानी से हल हो जाएगी, आपके समय भी बचत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम को 2 अंक ले लो, अंतिम का 2 अंक ले लो, इसको 4 से विभाजित कर दो। देखो 4 से पूरी तरह कट जा रहा है, कट जा रहा है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, अर्थात ये समझ में आया कि यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमें पूरी की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट का 2 अंक लेकर के 4 से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। अगला उदाहरण क्या कहता है? 6278 627814 627814, क्या यह 4 से विभाजित है? क्या यह 4 से विभाजित है? फिर अपना नियम लगा दो 4 का। नहीं तो जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो क्या करने लगते हैं? 4 से पूरी संख्या को काटेंगे। जब पूरी संख्या को काटते हैं तो क्या होता है? समय में नुकसान होता है, आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए हम विभाज्यता का नियम लगाते हैं। इसमें 4 का लास्ट वाला पद लो, लास्ट के 2 अंक ले लो 14, और इसको 4 से डिवाइड कर दो। देखो पूरा तरह कट जा रहा है? नहीं कट रहा है। 4 तिहाई 12 और शेष फल 2 बच रहा है।
शेषफल 2 बच रहा है। जब मैं बताया हूं कि जब पूरी तरह ना कटे, शेषफल आ जाए, तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो, जैसे एक दूसरा उदाहरण देख लें। एक दूसरा उदाहरण देख लें। 43900 43900। क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? अब देखो, यहाँ पे बच्चा लोग आकर के फंस जाता है, यही बोलेगा कि सर आपने तो बोला था कि लास्ट का 2 अंक लेकर के 4 से विभाजित कर दो, तो हमने लास्ट का 2 अंक लिया, लेकिन यहाँ पे 0 0 है। तो एक चीज याद रखना, लास्ट में यदि 2 अंक ले लेते हैं 0 0, हम उसके आगे 1 बढ़ाते हैं। अब इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20। यह नियम है कि लास्ट को 2 अंक ले करके 0 अगर पड़ रहा है, तो उसमें आप ऑटोमेटिक 1 बढ़ा करके तब आप डिवाइड करो। यदि वह पूरी संख्या विभाजित हो जा रही है, तो वह उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 0 पड़ा, तो 2 0 मैंने लगा दिया। अब नियम कहता है कि 1 आगे ले लो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 4 से विभाजित करो, और यह संख्या पूरी तरह किस विभाजित हो गई कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि 43900 4 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, यह किस केस में हुआ? ये 0 के केस में हुआ। या किस केस में हुआ? या 0 के केस में हुआ। ठीक है, आप कह रहे हैं सर आपने जब 2 वाले में पढ़ा था तो वहां पे एक जगह 0 पढ़ा था, तो आपने 1 क्यों नहीं किया? बच्चा लोग उसमें 1 नहीं किए, आप चाहते तो कर सकते थे। 0 के 1 करके 2 पंचे, तब भी तो विभाजित हो जा रही है। लेकिन हमने वहां पे क्या कह दिया था? 2 वाले में कहा दिया कि 0 पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है, 4 6 8। अगर ये संख्याएं लास्ट के अंतिम में पढ़ रही हैं, तो वह 2 से विभाजित होंगी। ये तो 2 के नियम में है। लेकिन यहाँ 4 के नियम में अंतिम के 2 अंक होना चाहिए, तो अंतिम में 2 अंक 0 पड़ रहा है। तो जब 2 0 पड़ जाए, तो अपने आप 1 आगे बढ़ा करके उसको 4 से डिवाइड कर दो। यदि पूरी संख्या विभाजित हो जा रही है, तो वह 4 से विभाजित अवश्य होगी। यही सच्चाई है, यही जानकारी है, यही नियम है। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो, अब पढ़ते हैं मेरे भाई। हमने पढ़ा कहाँ? 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम किसका? 5 का। 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम हम पढ़ते हैं। 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम। बच्चा लोग, 5 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या ABC है, यदि संख्या ABC है, ठीक है, यदि संख्या ABC है, तो अंतिम अंक C 0 होना चाहिए। 5 की विभाज्यता के नियम में क्या है? यदि संख्या ABC है, तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखो। कोई संख्या ABC है, 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या ABC है, तो उसके लास्ट पद में या 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यही 5 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, फिर से सुनो। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है? कोई संख्या है, मान लो ABC है, तो उसके लास्ट पद में या तो 0 आ जाए या तो 5 हो, तो वह पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। यही 5 की विभाज्यता का नियम है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो 1।
हमारा एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। 2 3 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1 क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? 2 3 5 4 1 क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है कि लास्ट का पद यदि 0 हो या 5 हो तब वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पे लास्ट पद में 0 ना है ना 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह संख्या अपने नियमों को पालन नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अंतिम पद 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इसमें दिख रहा है नहीं है, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। उदाहरण नंबर 2 देख लें रविंदर, उदाहरण नंबर हम 2 देख लेते हैं। चलो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है बताओ। 3295 3295 3295 क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? देखो तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम पद ले लो और वह अंतिम पद 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो अंतिम पद हमारा क्या है? यदि 0 हो या 5 हो, तो 5 है कि नहीं? तो 5/5 यह पूरी तरह से विभाजित हो गई। भाई 5 पूरी तरह से विभाजित हो गई, तो यह संख्या किससे है? 5 से विभाजित हो गई। ठीक है, चले आगे हम। चलो 5 की विभाज्यता का नियम आप सीख गए कि नहीं? 5 की विभाज्यता का नियम आप सीख गए कि नहीं? आप लोग बताइए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं 6 का विभाज्यता का नियम।